हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपने हटवाने की या खुदाबादी स्क्रिप्ट के ऊपर मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे। पहले वीडियो में हमने देखा कि इस स्क्रिप्ट में कितने वॉवल्स होते हैं और वॉवल साइंस किस प्रकार लगाए जाते हैं। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि इस स्क्रिप्ट में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उन कॉन्सोनेंट्स को जो अरबी और फारसी शब्दों को लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के वेस्टर्न फ्रंटियर पर स्थित होने के कारण सिंध में कई सारे अरब और इस्लामिक इन्वेजन्स होते आए हैं। सिंध में कई सालों तक इस्लामी हुकूमत भी रही, जिसका प्रभाव यहाँ के कल्चर और लैंग्वेज पर भी पड़ा। कई सारे अरबी और फारसी के शब्द सिंधी भाषा में इस्तेमाल किए जाने लगे। इन नए विदेशी शब्दों को लिखने के लिए सिंध के लोगों को कुछ नए अक्षर बनाने की ज़रूरत भी महसूस हुई। इसी के चलते सिंधी लिपि में बाद में 5 नए अक्षर अ, ख, ग, ज और फ भी जोड़े गए। इन नए अक्षरों को देवनागरी लिपि की तरह ही अक्षर के नीचे एक नुक्ता या जिसे हम सिंधी में टुबको कहते हैं लगाकर लिखा गया। इसीलिए इन अक्षरों के नाम भी कुछ इसी तरह के पड़ गए। जैसे क को क है टुबको क यानी क के नीचे नुक्ते वाला क कहा जाने लगा। उसी प्रकार ख को ख है टुक्को ख, ग को ग है टुक्को ग, ज को ज है टुक्को ज और फ को फ है टुक्को फ। बहरहाल अगर आप सोच रहे हो कि बस इन 5 अक्षरों के होने से ही हम अरबी के सारे अक्षर लिख पाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। इन 5 अक्षरों को छोड़कर भी अरबी में कुल 8 ऐसे अक्षर हैं जो भारतीय भाषाओं में पाए नहीं जाते। मिसाल के तौर पर अरबी में 3 प्रकार के स होते हैं, फै, सीन और सौद। इन तीनों स की आवाज में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। इनमें से हमारे पास सीन के लिए तो अक्षर है, पर फै और सौद के लिए कोई अक्षर नहीं। पर चूंकि ये अक्षर सिंधी भाषा के मूल अक्षर नहीं है, सिंधी में इन तीनों को स की तरह ही प्रोनाउंस किया जाता है। इसलिए अरबी के फै, सीन और सौद सिंधी में आकर से, सीन और सुआद बन जाते हैं और इसलिए इन तीनों को हम बस एक स से रिप्लेस कर सकते हैं। उसी तरह अरबी में ज के भी 4 प्रकार हैं, वैल, ज़ैन, दौद और वौ। इन चारों की आवाज में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है, पर चूंकि ये अक्षर भी सिंधी भाषा के मूल अक्षर नहीं है, इन चारों को भी बस एक सिंपल ज की तरह ही प्रोनाउंस किया जाता है। अर्थात वैल, ज़ैन, दौद, वौ बन जाते हैं जाल, जे, जुआद और जोए। इसलिए इन्हें हम बस एक जहे टुबको ज से रिप्लेस कर सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि शायद इन अतिरिक्त अरबी अक्षरों को हम सिंधी लिपि में लिख ही नहीं सकते, तो ऐसा भी नहीं है। हालांकि हमारे पास इनके लिए कोई ऑफिशियल अक्षर नहीं है, पर नुक्ते की मदद से हम इनके लिए नए अक्षर बना सकते हैं। जैसे फै को हम थ है टुबको फ इस तरह लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ थ के नीचे नुक्ता लगाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अरबी के अक्षर फै का साउंड इंग्लिश के थंडर शब्द के टीएच की तरह माना गया है। प्रॉपर इंग्लिश एक्सेंट में इस शब्द को थंडर के बजाय संडर प्रोनाउंस किया जाता है, इसलिए यहाँ भी थ का यूज किया गया है। वैसे ही सौद को सिंधी में स है टुबको सौ इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि सौद स का बस एक डीपर वर्जन है। यहाँ स के नीचे एक टुबका लगाया गया है। अरबी अक्षर वैल को हम द है टुबको ज इस तरह लिख सकते हैं। इसकी आवाज द और ज के बीच की आवाज है, फिर भी इसे अरबी में द की आवाज से ज्यादा पास माना गया है, इसलिए यहाँ द के नीचे एक टुबका लगाया गया है। इसका उच्चारण इंग्लिश के द शब्द के टीएच की तरह माना गया है। प्रॉपर इंग्लिश एक्सेंट में इस शब्द का उच्चारण द नहीं बल्कि ज किया जाता है। अरबी अक्षर दौद को हम द बर टुबका दौ इस तरह लिख सकते हैं। क्योंकि ये द का एक बहुत ही डीपर वर्जन है, यहाँ द के नीचे 2 नुक्ते लगाए गए हैं। हम चाहते तो इसे भी बस द के नीचे 1 नुक्ता लगाकर लिख सकते थे, पर क्योंकि उसका यूज हम पहले ही कर चुके हैं, हमें यहाँ 2 नुक्ते लगाने पड़े।
ज़ेन को तो ज है टुप को ज लिखते ही हैं, पर अरबी अक्षर वॉ को ज ब टुप का व इस तरह लिखना पड़ेगा, क्योंकि यू गेस्ड इट राइट, ये ज का बस एक डीपर वर्जन है। टेक्निकली देखा जाए तो इस अक्षर को आप द के नीचे 3 नुक्ते लगाकर भी लिख सकते हैं, पर क्योंकि ऐसा लिखना कठिन लगता है और फिर अक्षर के नीचे मात्राएं लगाने में दिक्कतें आती है, इसलिए हमने यहाँ ज वाला फॉर्म यूज़ किया है। इसके अलावा अरबी भाषी लोग भी जब इस अक्षर को इंग्लिश में ट्रांसलिटरेट करते हैं तो इसे Z से रिप्लेस कर दिया जाता है, इसलिए मुझे यहाँ फर्स्ट वाला फॉर्म यूज़ करना ज़्यादा ठीक लगा। तो ये हो गए 3 प्रकार के स और 4 प्रकार के ज। इनमें से हम सीन और जे को काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के लिए हमारे पास पहले से ही ऑफिशियल लेटर्स मौजूद थे। इसके अलावा अरबी में और 3 अक्षर होते हैं। पहला है तौ, जिसे सिंधी में तोय कहते हैं। ये भी त का बस एक डीपर वर्जन है और इसे त के नीचे एक नुक्ता लगाकर लिख सकते हैं। इसका भी अरबी उच्चारण तौ है और सिंधी उच्चारण त है। दूसरा अक्षर है ऑइन, इसे सिंधी में ऐन कहते हैं। ये अरबी का एक बहुत ही नेटिव अक्षर है और सच कहूँ तो मुझे पता नहीं मैं इसे एक्यूरेटली प्रोनाउंस कर पाया या नहीं। इसे अ के नीचे एक नुक्ता लगाकर यानी अ हिट टुप को अ इस तरह लिख सकते हैं। हालांकि इसका प्रोनाउंसिएशन भी अरबी में अलग बताया गया है, फिर भी सिंधी में इसे एक सिंपल अ की तरह ही प्रोनाउंस किया जाता है। तीसरा और आखिरी अक्षर है हा। ये ह का ही एक दूसरा वर्जन है और इसे भी ह के नीचे एक नुक्ता लगाकर लिखा जाता है, यानी ह हिट टुप को हा। इसका अरबी उच्चारण हा है और सिंधी उच्चारण ह है। सिंधी में इसे भी अरबी से अलग एक सिंपल ह जैसा ही प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये रहे अरेबिक स्पेशल लेटर्स के लिए सिंधी काउंटर पार्ट्स। अगर आप सिंधी लिपि में इन स्पेशल लेटर्स को प्रिसाइसली दर्शाना चाहें तो इन टुबके वाले लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मोर कन्वीनियंटली इन्हें क्लोजेस्ट साउंडिंग लेटर्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, सिंस सिंधी भाषा में इन स्पेशल लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेटर्स के समान ही होता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि नुक्ता या टुप को सिर्फ अरबी और फारसी के अक्षरों को लिखने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बात भी पूरी तरह सच नहीं है। संस्कृत के 2 अक्षर श और ल भी टुप को लगाकर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों अक्षरों के लिए अरबी सिंधी लिपि में कोई दूसरा अक्षर नहीं होता। इन दोनों अक्षरों को शीन और लाम से रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी श और ल। जब सिंधी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तब हमें श हिट टुप को श का उपयोग देखने को मिलता है। दूसरी ओर ल हिट टुप को ल गुरुमुखी के ल को रिप्रेजेंट करता है। इसका यूज हिस्टोरिकली पंजाबी भाषा के कुछ शब्दों को लिखने के लिए किया जाता होगा, पर अब इसका यूज शायद ही सिंधी में किया जाता है। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सबसे एक अपॉलॉजी मांगना चाहूँगा। क्योंकि मैं एक नेटिव अरेबिक स्पीकर नहीं हूँ, इसलिए शायद इन नेटिव अरेबिक लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन मुझसे एक्यूरेटली नहीं हो पाया होगा। अगर आप इनका एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन सुनना और सीखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप चाहें तो वहाँ से सीख सकते हैं। आज का वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। शुक्रिया।